कहा सुख मुखाद, सुख यानी तोते का मुख लगा हुआ है, वह प्रमाण है जिस फल में तोते का मुख लगा हुआ होता है वह फल मीठा ही होता है। इसलिए इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, इसलिए यह फल मीठा है। इसलिए मुँह रहो रसिका भूई भाव कहा, जितना हो सके पान करो, इस रस को पियो। कल जैसे 88,000 संतजन विराजमान थे, श्री सूत जी महाराज उनको दिव्य कथा रूपी अमृत का पान करा रहे थे। आज श्री सूत जी महाराज से 88,000 संतजनों ने कहा कि महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कहा बिल्कुल कीजिए। कहा एक नहीं दो नहीं, हमारे पास 6 प्रकार के प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रकारों के प्रश्न जो हैं इनके उत्तर ही श्रीमद् भागवत जी में दिए हैं। पहला प्रश्न किया कि मानव जाति के लिए परम धर्म क्या है। हम इस संसार में आए तो आए क्यों आए, किस लिए आए? सिर्फ खाने के लिए और सो जाने के लिए? किस लिए आए? क्या कर्तव्य है हमारा, क्या करना चाहिए? द्वितीय, शास्त्र बहुत है, समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? चौथा, भगवान के अवतार कितने हैं? पंचम प्रश्न, भगवान जब इस धरातल पर आए तो भगवान ने कहा कि मैं इस धरातल पर आऊंगा तो धर्म की स्थापना करूंगा। तो ठीक है, भगवान आए, धर्म की स्थापना हुई, लेकिन भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? और जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे 6 प्रकारों के प्रश्न के उत्तर श्रीमद् भागवत जी में है। कृपया भागवत जी में मोबाइल का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। फिर आपकी मर्जी, वैसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि 3 घंटे और बाकी के इतने 24 घंटे होते हैं, 21 घंटे आपके पास हैं। वृंदावन में आए 3 घंटे दे दो ठाकुर जी को बस। तो कहा ऐसे प्रकारों के प्रश्न के उत्तर श्रीमद् भागवत जी में है। तब श्री सूत जी महाराज जी को सुखदेव भगवान की याद आई। कहा सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए, स्तुति की। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की गोद में सुख खिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी से कहा जाओ, संसार में जाओ और भागवत जी का जन जन में प्रचार प्रसार करो। कहा हम नहीं जाएंगे, जैसे ही हम संसार में जाएंगे यह माया हमें पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। तो कहा नहीं, तुम्हें माया का असर नहीं होगा।
कहा कैसे नहीं होगा? कहा यह मैं गारंटी से कहता हूं, तुम जाओगे लेकिन तुम्हें माया नहीं पकड़ सकेगी। तो जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने सुखदेव जी से जब ऐसा कहा, लेकिन सुखदेव जी आए कैसे हैं? तो एक बार नारद जी महाराज के मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि नारद जी महाराज तो जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो पहुंच जाए तो बंद हो जाता है, और जहां नहीं हो रहा है तो पहुंच जाए तो शुरू हो जाता है। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी में भी लड़ाई झगड़ा हो गया, और लक्ष्मी और नारायण में भी लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन शिव और पार्वती अभी बाकी हैं, इनमें लड़ाई झगड़ा अभी नहीं हुआ। आज चाहे जो होगी सो देखी जाएगी, आज इन्हीं के यहां हम चलते हैं। आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बाबा समाधि में थे। मैया पार्वती ने जैसे ही नारद जी को देखा, आइए महाराज पधारिए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। नारद जी ने कहा, अरे कहाँ, हमने संसार में आना जाना बंद कर दिया। संसार में एक तो सब प्रेम करते नहीं, और जो करते हैं तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम नहीं करते। पार्वती ने मैया ने कहा, अच्छा ऐसा है जी, ऐसा ही है। मैया पार्वती ने कहा कि भले ही संसार में जैसा प्रेम हो, संसार का प्रेम है, लेकिन जो हमारे और भोले बाबा के बीच जो प्रेम है वह तो सच्चा प्रेम है, बहुत ही अच्छा प्रेम है। नारद जी ने कहा, क्या बात है, आपका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़े, खूब बढ़ता रहे प्रेम। अरे कहीं प्रेम मिला तो नहीं? तो मैंने संसार में खोज किया लेकिन कहीं प्रेम नहीं है। प्रेम है लेकिन स्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम नहीं है। कम से कम आपके और बाबा के बीच में निस्वार्थ प्रेम तो है। मैया पार्वती ने कहा, हमारे बीच तो निस्वार्थी प्रेम है। मैया पार्वती ने कहा, अरे बाबा तो हमें इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि जो गुरु मंत्र है बाबा ने उसको भी मेरे को बता दिया। गुरु मंत्र बताना नहीं चाहिए, फिर भी उसको बता दिया, इतना प्रेम करते हैं। जब बाबा समाधि में बैठते हैं तो किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं, वह भी नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही आते हैं तो मेरे से बोलते हैं, देवी आज मैंने ऐसे दर्शन किए, आज मैंने वैसे दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, मैया बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं बुरा तो नहीं मानोगी? अरे जल्दी बोलो। कहा, देखो प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या बाबा ने आपको एक बात बताई कि जो मुंडों की माला पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड हैं? अब मैया पार्वती नीचे सिर करके खड़ी हो गई। देखो महाराज, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन माला के बारे में आज तक नहीं बताया। तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे जिस माला को 24 घंटे कंठ में धारण किए रहते हैं उस माला के बारे में नहीं बताया, और आप कहते हो प्रेम करते हैं। आपका प्रेम और आप जानो।
अब हम तो चलते हैं, क्योंकि श्राप है, 2 क्षण से ज़्यादा ठहर नहीं सकते। तो नारद जी नारायण करते करते हुए चले गए और बाबा से बोल गए, बाबा मैया ने याद किया है, जल्दी पधारो। अब इधर मैया पार्वती लाल पीली हो गई। देखो तो, बोलते हैं हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं, जिस माला को दिन रात कंठ में पहने हैं उस माला के बारे में नहीं बताया। आज तो जब भी आए क्लास लेकर ही रहूंगी। और मैया को भवन में चली गई। जैसे ही मैया को भवन में आई गई, उधर से बाबा पधारे। जैसे ही बाबा आए, मैया कहीं नहीं दिखी, कोप भवन में दिखा। ओ आज क्या बात है कोप भवन में। कोप भवन में आज क्या हो गया। पहले जब मकान बनाए जाते थे तो सब रूम तो अलग होते थे, लेकिन एक रूम स्पेशल होता था माताओं के लिए। उसका नाम होता था कोप भवन। अगर कोई माता रूठ जाए तो बताना नहीं पड़ता था कि कोई माता रूठ गई। कोप भवन में चली जाए, जानो पता चल जाए कि माता रूठ गई। जैसे कैकेयी को वरदान मांगने थे तो कैकेयी भी कोप भवन में गई थी। ऐसे ही आज मैया पार्वती भी कोप भवन में चली गई। बाबा ने कहा, देवी क्या हुआ। अरे बस कुछ मत बोलो, आप अपना काम करो, हम अपना करते हैं। आप खुश और हम खुश, बस। अरे बताओ तो देवी क्या हुआ, क्या हुआ। अरे ये बोलो क्या नहीं हुआ। आप बोलते थे कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक आपने मेरे को यह नहीं बताया कि जो माला आप 24 घंटे धारण करते हैं, इसमें किसके मुंडे लगे हुए हैं। बस इतनी सी बात है देवी जी। अरे आपको इतनी सी बात लग रही है। देवी ऐ किसी और के नहीं, ऐ आपके ही मुंड हैं। अब तो मैया पार्वती मेरे मुंड। क्या हो गया बाबा, आप तब से एक ही हो और हम इतने बार जन्म ले चुके, तब तो आप बिल्कुल भी हमसे प्रेम नहीं करते। अरे जो बूटी, जो दवा आपने खाई, अगर प्रेम करते होते तो वह दवा हमको नहीं खिलाते। बाबा ने कहा, हमने अमर कथा सुनी है। आज मैया पार्वती ने आग्रह किया, तब तो मेरे को भी अमर कथा सुनना है। मैया के आग्रह पर भोले बाबा ने कहा, जाओ पहले कैलाश पर्वत पर देखकर आओ कि कोई है तो नहीं। कथा कभी पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए और व्यास गादी से ऊपर बैठकर नहीं सुनना चाहिए। मैया पार्वती गई कैलाश पर्वत पर, देखकर आई कोई नहीं है। एक अंडा पड़ा हुआ है, तो सोचा है क्या, उसको पड़ा रहने दिया। कहा, हाँ महाराज आप प्रारंभ करो, कोई नहीं है। कहा अच्छे से देख लिया। हाँ महाराज अच्छे से देख लिया। तो बाबा ने कहा, देखो हम कथा ऐसी वैसी तो सुनाएंगे नहीं, हम जैसी कि 3 घंटे
हमारी तो अखंड कथा चलेगी 24 घंटे और नेत्र बंद करके। तो हम कैसे पता करेंगे कि आप श्रवण कर रही हो या नहीं कर रही हो? कहीं नींद तो नहीं आ जाए आपको। इसलिए आपको बीच में हुंकार देना पड़ेगा। हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा। मैया पार्वती ने कहा ठीक है। आज भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं और मैया पार्वती कथा श्रवण कर रही है। अब जो भगवान ने भेजा था सुख कि जाओ जन जन में प्रचार प्रसार करो, तुम्हें माया का असर नहीं होगा। आज वही सुख कैलाश पर्वत पर वह अंडा के रूप में पड़ा हुआ है और आज वह अंडा फूट गया, उससे उस जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वह कथा श्रवण कर रहा है। जैसे ही कथा चली, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 5 दिन की कथा हुई और आज मैया को नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, अब उस सुख ने देखा कि अब माँ को नींद आ गई है, माँ को नींद आ गई और कहीं बाबा कथा कहना बंद नहीं कर दें, तो उस सुख ने हुंकार देना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, लास्ट हुई, अंतिम समय आया, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगा, मैया पार्वती की नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली, हो गई कथा। देवी हो गई कथा, कहाँ थी आप? अरे बाबा बाबा, मेरे को तो थोड़ी नींद आ गई। अरे तो हुंकार कौन दे रहा था, कौन सुन रहा था? देखा तो एक पक्षी बैठा हुआ है। का इसने कथा सुनी, अच्छी बात है, लेकिन इसने छुपकर कथा सुनी, इसलिए यह अधिकारी नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और भोले बाबा ने त्रिशूल लिया, पक्षी आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे, आगे 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 आगे। अब इधर व्यास जी की पत्नी विटका देवी केस सुखा रही है, उनको उबासी आई। वह जो पक्षी था सुख, वह विटका देवी के गर्भ में चला गया। अब इधर भोले बाबा आए, व्यास जी से कहा आपके यहाँ कोई आया है? उसने कथा सुनी और छुपकर कथा सुनी, इसलिए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कहा रे जाने दो बाबा। कहा नहीं, उसने अमर कथा सुनी है, अब हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उसको मार कर ही रहेंगे। तो व्यास जी ने कहा बाबा, मेरे को लगता है कि आज आप थोड़ी ज्यादा भांग खाकर आए हो। एक तो आप बोल रहे हो कि उसने अमर कथा सुनी है और फिर कह रहे हो कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा, जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर तो वह हो ही गया पहले से, अब कैसे मारोगे आप? तब बाबा को याद आया, ओ बाबा लौट आए। इन्हीं बिटका देवी के गर्भ से 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी का प्राकट हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इन्हीं श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब 7 दिन का श्राप लगा हुआ था, उनको कथा श्रवण कराई। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद हम कथा प्रसंग पर।
आ सजड़ा इन नैनन में जो मैं पलक ढाक तो है लेन ना मैं देखूं गैर को न तो ही देखन देन। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू
तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ओ मेरे मन का मान तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा याद है, याद है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा परीक्षित जी को सुनाई। अब भागवत जी कहाँ से आए? यह 88,000 संत जनों के कहने पर श्री सूत जी बता रहे हैं कि एक बार की बात व्यास जी महाराज ने सभी प्राणों की रचना की, 17 प्राण रच दिए, फिर भी मन में शांति नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या हुआ, आप चिंता में क्यों हो, क्या चिंता है आपको? तो व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने पुराण का लेखन किया, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे को लगता है कि मैंने इस संसार के लिए कुछ नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कि आप मेरे कहने पर श्रीमद् भागवत जी का लेखन और करो, भागवत जी और लिखो। व्यास जी ने कहा, अब कहाँ, अब तो हमारी उम्र हो गई, आयु हो गई, अब नहीं बनेगा, अब नहीं कर पाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे क्या नहीं कर पाओगे? संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद जिस पर हो जाए वह कुछ भी कर सकता है, और आप पर तो विशेष कृपा है। हम जो आज नारद जी हैं, संत नारद के नाम से जाने जाते हैं, हम एक दासी पुत्र थे पहले। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, उनका जो जूठा प्रसाद बचता था उनका सेवन करती थी, उनका प्रसाद पाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, संतों के जाने का समय हो गया, तो मेरे को संतों से इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि मैंने माँ से कहा, माँ क्या मैं इन संतों के साथ चला जाऊं? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू ही तो एक मेरा सहारा है, और तू ही मेरे को छोड़कर चला जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? फिर संतों से पूछा, महाराज हम क्या करें, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ अकेली है, क्या करें? संतों ने कहा, मेरे से
कि पहले तुम अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ पधार जाए, माँ भगवान के धाम को चली जाए, फिर तुम मेरे पास आ जाना। और ऐसा कहकर संत चले गए। मैं माँ की सेवा करने लगा, लेकिन मैं सेवा तो करता था, लेकिन सच्चे मन से सेवा नहीं करता था, क्योंकि मेरा मन संत ले गए थे। मेरे को एक ही उत्कंठा थी, एक ही लगन थी कि मेरी माँ कब भगवान के धाम को चली जाए और कब मैं संतों के पास जाऊं। और मानो एक दिन भगवान ने जल्द ही मेरी सुन ली। मेरी माँ कंडे लेने के लिए गई और सर्प ने डस लिया और माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी नेत्रों से आंसू आए, एक नेत्र से गर्म आंसू निकले, एक नेत्र से ठंडे आंसू निकले। कहा महाराज ऐसे कैसे? कहा एक तरफ दुख था, एक तरफ सुख था। दुख इस बात का था कि मेरी माँ ही थी, वह मेरे को छोड़कर चली गई, अब मेरा संसार में कौन है, इस बात का मुझे बहुत दुख था, इसलिए गर्म आंसू आए। और सुख इस बात का था कि अब मेरे को संसार में कोई रोक नहीं सकता, अब मैं संतों के साथ जा सकता हूं और भगवान का गुणगान कर सकता हूं, इसलिए सुख था, इसलिए ठंडे आंसू आए। तो आज नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि महाराज संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैं दासी पुत्र आज संत नारद बन गया, तो क्या आप भागवत जी का लेखन नहीं कर सकते? जरूर करो आप। नारद जी ने कहा जो भगवान नारायण ने 4 श्लोक मेरे पिता ब्रह्मा जी को दिए थे, वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने मेरे को दिए, वही 4 श्लोक मैं आपको देता हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्चा यो वसिष्येत सुस्मयम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। ये 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए। व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक वर्णित कर दिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है, जिनमें 10वें स्कंद है जो ठाकुर जी का हृदय है, और उस 10वें स्कंद में जो गोपी गीत है वह ठाकुर जी का प्राण है। अब व्यास जी ने भागवत जी का लेखन तो कर दिया, भागवत जी को लिखा गया, ठीक है, अब इसका अधिकारी कौन है, किसको दें हम, जो जन जन में प्रचार प्रसार कर सके। तो किसी ने कहा अरे आपके पुत्र जैसा कौन होगा, पुत्र को दे दो। कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर संसार क्या कहेगा, क्या कोई और अधिकारी नहीं था, इन्होंने अपने पुत्र को ही चुना, इसलिए पुत्र अधिकारी है। ऐ मेरे को पता है, आपको पता है, लेकिन संसार को नहीं पता है, इसलिए